नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज का वीडियो जैसा आप देख रहे हैं कि जब परमपिता परमेश्वर ने देवताओं को सबक सिखाया, तो यहाँ पर एक कहानी है केन उपनिषद की। ये बहुत अच्छी कहानी है जो बच्चों को भी और बड़ों को भी सबको पसंद आती है। बहुत कम लोगों ने इस कहानी को पढ़ा सुना है, क्योंकि ये गूढ़ साहित्य के अंदर लिखी हुई है। आसानी से लोग बाग वहाँ पहुँचते नहीं हैं। हमने भी इसको परिश्रम से निकाला है और आपसे प्रार्थना है कि वीडियो को पूरा सुनना। आपको इसमें एक अच्छा ज्ञान मिलेगा, विशेषकर उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि उन्होंने जो भी उपलब्धि हासिल की है स्वयं की प्रतिभा से की है। ये बात तो सही है, लेकिन स्वयं की प्रतिभा भी ईश्वर की कृपा के बिना पैदा नहीं हो सकती। इसी चीज़ को यहाँ पे सिद्ध करके बताया गया है। बहुत ही उत्तम वर्ग में ये कहानी है। सभ्य लोगों के बीच कही और सुनी जाने वाली कहानी है। एक ऐसी कहानी है जिसके ऊपर आप अपने परिवार के लोगों से, मित्रों से खुले रूप में चर्चा करेंगे, और विश्वास कीजिए इस वीडियो को सुनकर के आपको आनंद ही आएगा। यह कथा जो है केन उपनिषद के तृतीय खंड में कही गई है और एक ज्ञान का सरल रूप है। केन उपनिषद के तृतीय खंड में देवताओं और असुरों के बीच युद्ध के बाद जब देवता लोग जीत गए तो किसी भी देवता का ध्यान परब्रह्म परमेश्वर की ओर नहीं गया, और सभी देवता अभिमान से भरकर युद्ध की जीत की खुशी को बनाने में व्यस्त हो गए। इसी अभिमान से होने वाले गलत परिणामों को परब्रह्म समझ गए कि अगर देवता अभिमान में रहेंगे तो आगे जाकर इनका बहुत नुकसान होगा। इसलिए अपने भक्तों का कल्याण सोचने वाले परब्रह्म परमात्मा ने सोचा कि अगर यह अभिमान बना रहा तो इन देवताओं का पतन हो जाएगा, और भगवान कभी भी अपने भक्तों का पतन देख नहीं सकते। वहीं देवता लोग जो भगवान है परब्रह्म परमपिता परमेश्वर की महिमा को अपनी स्वयं की शक्ति समझने लगे और मानने लगे कि हम देवता लोग परम शक्तिशाली हैं और हम हमेशा विजयी ही रहेंगे। इसी झूठे अभिमान का दर्पण तोड़ने के लिए परमपिता परमेश्वर उन देवताओं के सामने साकार रूप में यक्ष के रूप में प्रकट हो जाते हैं। जब परमपिता परमेश्वर को सभी देवताओं ने देखा तो वे आश्चर्यचकित होकर उनको देखने लगे और विचार करने लगे कि यह दिव्य यक्ष कौन है। उन सभी देवताओं में से कोई भी उनको पहचान नहीं सका। देवता उस अति विचित्र महाकाय दिव्य यक्ष को देखकर मन ही मन सहम से गए और उस इतने बड़े शरीरधारी यक्ष के सामने जानने के लिए व्याकुल हो गए कि हैं कौन, इनके बारे में जाने। यहाँ पर यक्ष जो शब्द है, यक्ष के दो रूप होते हैं। राक्षस रूप के अंदर एक वे जो कि रक्षा करने के लिए होते हैं, धर्म की रक्षा करने के लिए होते हैं, वेदों की रक्षा करने के लिए होते हैं, यज्ञों की रक्षा करने के लिए होते हैं, मानवता की रक्षा करने के लिए होते हैं। और एक दूसरा रूप इनका जो कि नष्ट करने के लिए होते हैं, कष्ट पहुंचाने के लिए होते हैं, धर्म के विरुद्ध आचरण करते हैं। तो यक्ष को आपको इस प्रकार से समझना चाहिए। आगे आप सुनिए। उस अति विचित्र महाकाय दिव्य यक्ष के बारे में जानकारी लेने के लिए सबसे पहले अग्निदेव को यक्ष के पास भेजा गया। जाते समय अग्निदेव यही सोचते रहे कि भला मुझसे बड़ा कौन हो सकता है। आप देखिएगा अग्निदेव में भी अभी अभिमान है, घमंड से भरे हुए हैं। क्या सोच रहे हैं अग्निदेव? भला मुझसे बड़ा कौन हो सकता है, सभी देवताओं में मैं ही श्रेष्ठ हूँ, इसलिए सभी देवताओं ने मुझे सबसे पहले चुना है। चलो मैं पता लगाता हूँ कि यह इतना भारी भरकम शरीर वाला यक्ष कौन है। इस तरह से सभी देवताओं में मेरी महिमा का स्थान प्रथम बना रहेगा। इस प्रकार की अभिमान और घमंड की बुद्धि से ग्रसित होकर अग्निदेव अपने घमंड के साथ यक्ष के सामने खड़े हो गए। अग्निदेव को अपने पास खड़ा देखकर यक्ष ने पूछा, आप कौन हैं? इस पर अग्निदेव ने सोचा, यह मेरे तेज को भी नहीं पहचानता है, इसने पहचाना क्यों नहीं? ऐसा सोचकर अग्निदेव ने तमक कर गुस्से में उत्तर दिया, मैं पूरे दुनिया में प्रसिद्ध अग्नि हूँ। इस पर यक्ष ने कहा, अच्छा आप अग्नि देवता हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन यह तो बताइए आप में क्या शक्ति है, आप क्या कर सकते हैं? इस पर अग्निदेव ने बड़े ही गर्व से भरकर अपनी वाणी को भारी करके कहा, मैं क्या कर सकता हूँ, इसे आप जानना चाहते हैं? अरे मैं चाहूँ तो इस सारे भूमंडल को जो कुछ भी देखने में आ रहा है सबको जलाकर अभी राख का ढेर बना दूँ।
अग्निदेव के झूठे घमंडी वचनों को सुनकर यक्ष के रूप में आए परमपिता परमेश्वर ने अग्निदेव के सामने एक सूखा सा पतला सा तिनका रख दिया और कहा, कृपया इसे राख करके दिखाइए। जब अग्निदेव ने ऐसा सुना तो उनको अपमान महसूस हुआ कि मेरे सामने एक सूखा पतला तिनका रख दिया और कह दिया कि मैं इसको जला नहीं सकता हूँ। और सोचने लगे कि इस यक्ष ने यह कैसे समझ लिया कि मैं एक सूखे पतले तिनके को भी नहीं जला सकता। अग्निदेव गुस्से से भरकर तिनके के पास गए और उस तिनके को जलाकर राख कर देने के लिए अपनी पूरी शक्ति झोंक दी, लेकिन वह तिनका तो उसी प्रकार पड़ा रहा। उस तिनके का कुछ भी नहीं बिगड़ा। इसका कारण एक ही था, और जो कारण था वही कारण अग्नि की तेज का भी है। अग्नि को अभिमान आ जाने से यह याद नहीं रहा कि अग्नि में जो दाह करने की शक्ति है वह तो परमपिता परमेश्वर से ही मिली हुई है। जब परमपिता परमेश्वर ने अपनी शक्ति को रोक लिया तो सूखा सा पतला सा तिनका भी नहीं जल सका। इस पर अग्निदेव का सिर लज्जा से झुक गया और वे चुपचाप देवताओं के पास आ गए और बोले कि मैं तो नहीं जान सका कि यह यक्ष कौन है। जब अग्निदेव असफल होकर के लौट आए तब देवताओं ने यक्ष के बारे में पता लगाने के लिए वायुदेव को भेजा। वायुदेव को भी अपनी बुद्धि और शक्ति पर बहुत ज़्यादा गर्व था, इसलिए अब वे गर्व से सीना तानकर लंबे लंबे कदम भरते हुए यक्ष के पास पहुँचे। जब वायुदेव यक्ष के पास पहुँचे तो यक्ष ने वायुदेव से कहा, आप कौन हैं? इस पर वायुदेव ने उत्तर दिया कि मैं जगत में प्रसिद्ध वायुदेव हूँ। सभी प्राणियों का जीवन का आधार मैं ही हूँ। मेरी कृपा के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता। मैं आकाश में आज़ादी से अपनी मर्जी से इधर उधर आ जा सकता हूँ। यहाँ से वहाँ जाने के लिए मुझे किसी भी सहारे की आवश्यकता नहीं है। वायुदेव के इस तरह से घमंड से भरे हुए वचन सुनकर यक्ष ने वायुदेव से पूछा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह तो बताइए आप में क्या शक्ति है, आप क्या क्या कर सकते हैं? इस पर वायुदेव ने उत्तर दिया, मैं चाहूँ तो इस भूमंडल पर जो कुछ भी देखने में आ रहा है सबको अपनी ताकत से उड़ाकर कहीं पर भी ले जा सकता हूँ। वायुदेव को गर्व से भरा देखकर यक्ष रूपी परमपिता परमेश्वर ने वायुदेव के सामने एक सूखा सा पतला सा तिनका डालकर कहा, आप तो भारी भरकम सभी चीज़ों को उड़ा सकते हैं, जरा इस तिनके को उड़ाकर दिखाइए। यह तिनका तो बहुत ही हल्का है। वायुदेव ने जब ये सुना तो इससे उनको अपना अपमान लगा कि मेरे सामने एक सूखा सा पतला सा तिनका रख करके कहते हैं कि इसे उड़ाओ, और उन्होंने भी पूरी ताकत लगा करके उस तिनके पे जोर डाला जिससे कि तिनका उड़ करके हवा में तितर बितर हो जाए, लेकिन वह तिनका तो हिला भी नहीं। वो तिनका जैसा था वैसा ही पड़ा रहा। अग्निदेव की तरह वायुदेव भी लज्जा से सिर झुकाए वापस देवताओं के पास आ गए और बोले कि मैं तो नहीं जान सका कि ये यक्ष कौन है। अब आप देखिए, दोनों अग्निदेव और वायुदेव घमंड से भरे हुए परमपिता परमेश्वर जो कि यक्ष के रूप में खड़े थे उनके सामने गए। एक तो भारी भरकम चीज़ को, पूरी पृथ्वी को जला सकते थे अग्निदेव, और वायुदेव किसी भी चीज़ को उड़ा के ले जा सकते थे, लेकिन वे एक सूखे से पतले तिनके पर भी अपनी शक्ति को सफल प्रयोग नहीं कर सके। अब तो देवताओं के सामने यक्ष के बारे में जानना एक बहुत ज़रूरी काम हो गया। इसीलिए सभी देवताओं ने देवराज इंद्र को इस काम के लिए चुना। देवताओं के कहने पर देवराज इंद्र उस यक्ष के पास गए, लेकिन जैसे ही देवराज इंद्र स्वयं यक्ष के पास पहुँचे तो जैसे ही देवराज इंद्र ने यक्ष के दर्शन किए और यक्ष तुरंत गायब हो गया। क्योंकि इंद्र को सभी देवताओं में सबसे ज़्यादा अभिमान था, इसलिए परब्रह्म परमेश्वर परमपिता ने देवराज इंद्र को बात करने तक का अवसर नहीं दिया। अग्निदेव और वायुदेव को भी अभिमान था, लेकिन देवराज इंद्र को सबसे ज़्यादा अभिमान था, इसलिए उसको बात करने का भी मौका नहीं दिया। यक्ष के गायब हो जाने पर देवराज इंद्र वहीं खड़े रहे। वे अग्निदेव और वायुदेव की तरह वापस नहीं लौटे। थोड़ी देर में जहाँ से यक्ष गायब हुआ था वहाँ हिमाचल कुमारी उमा देवी प्रकट हो गई। ये हिमाचल कुमारी उमा देवी कौन है? माता पार्वती। वे वहाँ प्रकट हो गई। इंद्र ने उमा देवी को प्रणाम किया और कहा, हे भगवती, आप सर्वज्ञ शिरोमणि प्रभु शंकर की शक्ति हैं, इसलिए आपको तो अवश्य ही सब बातों का पता है। मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे बतलाइए कि यह दिव्य यक्ष जो दर्शन देकर तुरंत गायब हो गया है वह कौन है
और वह आया क्यों था। देवराज इंद्र के पूछने पर माँ भगवती ने कहा, तुम जिन यक्ष को देख रहे थे और जो अचानक गायब हो गए, वे साक्षात परब्रह्म पिता परमेश्वर हैं। तुम देवताओं ने जो असुरों पर विजय प्राप्त की है, यह विजय उन परब्रह्म की शक्ति से ही हुई है। इसलिए वास्तव में यह विजय परब्रह्म की ही विजय है। तुम देवता लोग तो निमित्त मात्र हो, लेकिन देवताओं ने परब्रह्म की विजय को अपनी विजय मान लिया। और याद रहे इंद्र, ये जो असुर है और जो देवता है, दोनों ही परब्रह्म परमपिता परमेश्वर को समान रूप से प्रिय हैं। ये दोनों ही मानसिक गुण हैं, एक बुरा है और एक अच्छा है। कई बार बुरा देना पड़ता है अच्छे को बढ़ाने के लिए, और कई बार अच्छा देना पड़ता है बुरे को कम करने के लिए। और अपने आप को आप लोगों ने अभिमान के आवरण से ढक लिया। पर ब्रह्म ने देवताओं के अभिमान को नष्ट करने के लिए यक्ष का रूप लिया था। अब माता पार्वती क्या बोलती हैं इंद्र को कि स्वप्न में भी यह भावना मत करो कि ब्रह्म की शक्ति के बिना अपनी स्वतंत्र शक्ति से कोई भी कुछ कर सकता है। यह केन उपनिषद के तृतीय खंड के अंदर इस कथा के माध्यम से एक सीख दी गई है कि सपने में भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ईश्वर की शक्ति के बिना केवल अपनी शक्ति से कोई भी कुछ प्राप्त कर सकता है। जो भी उपलब्धि होगी वह सारी की सारी ईश्वर की कृपा से ही होगी। इसके देवराज इंद्र ने अग्निदेव और वायुदेव समेत सभी देवताओं को माँ भगवती माता पार्वती का संदेश सुनाया। इसके बाद में देवराज इंद्र अग्निदेव के पास, वायुदेव के पास, जहाँ सारे देवता बैठे थे वहाँ पहुँचे और माँ भगवती माता पार्वती का संदेश सुनाया। और सभी देवताओं को अपनी भूल का एहसास हुआ कि जो शक्ति है वह तो परमपिता परमेश्वर की है। एक जीव जिसके शरीर और आयु की एक निश्चित सीमा है, उसे हमेशा परमपिता परमेश्वर का गुणगान ही करना चाहिए और हर उपलब्धि पर सबसे पहले भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि वह समय भी ईश्वर की कृपा से आया है कि आपने उपलब्धि का स्वाद चखा है। वरना आप कल्पना कीजिए, आप सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, सांस छोड़ने के बाद अगली सांस वापस अंदर लेने की शक्ति भी ना रहे, तब आप जीवित ही कैसे रहेंगे। इसलिए जो भी आपके पास उपलब्धि है उसके अंदर आपकी कर्तव्यनिष्ठा, आपकी ईमानदारी, आपकी धर्मपरायणता और जो आपके अंदर सद्विचार हैं यह महत्वपूर्ण है। लेकिन ये आपके अंदर स्थिर होकर के इसलिए बैठ सके कि ईश्वर की मर्जी और कृपा थी कि ये आपके अंदर स्थिर होकर के बैठें और आप अपने जीवन को सफल बनाएं। तो ये जो सारे गुण हैं और गुण आपके अंदर विद्यमान हैं, उनको विद्यमान बने रहने की शक्ति, उनको अपने अंदर पहुंचने की शक्ति और उन गुणों को कार्य करके एक उत्पाद करके किसी फल के अंदर, किसी परिणाम के अंदर परिवर्तित होने की शक्ति, ये सभी ईश्वर की शक्ति है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को यह चाहिए कि आज मेरे पास में जो भी गुण है, जो सम्मान है, जो मेरे को पारिवारिक सुख मिलता है, या मैं जो धनोपार्जन करता हूँ, व्यापार करता हूँ, नौकरी करता हूँ, उसका मुझे बड़े पद का मौका मिला है, बड़े व्यापार का मौका मिला है, सब कुछ का मेरा शरीर स्वस्थ रहने का मौका मिला है, ये मेरे ऊपर परम पिता परमेश्वर की कृपा है। तो जब जब दिन के अंदर आपको 2 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार याद आए, ईश्वर का मन में नाम लेकर के हाथ जोड़ करके धन्यवाद करना चाहिए कि आपकी कृपा है मेरे ऊपर। मेरे पास में अपनी कोई शक्ति नहीं है, जो है ये आपका अंश है, मैंने आपको इसको संभाल के रखा हुआ है। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपके दिए हुए आशीर्वचन, आपके दिए हुए इस अंश को सद्गुणों में काम में लगाऊं, किसी के कष्ट पहुंचाने में, किसी को दुख देने में, किसी का नाश करने में ना करूं, और मेरे ऊपर आपकी कृपा इसी प्रकार से बनी रहे। ये सारी कथाएं जो हैं, जो सनातन शास्त्रों में लिखी गई हैं, मानव समाज के अंदर अच्छी भावना फैले उसके लिए लिखी गई हैं। ये केवल अगरबत्ती करने के लिए ग्रंथ नहीं है। ये ग्रंथ है कि आपको कोई भी कथा अच्छी लगती है, उस चीज़ को आप अपने अंदर उतार लीजिए। और एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर आप इन कथाओं में से अपने बच्चों को बचपन से ही, अपने छोटे भाई बहनों को बचपन से ही इस प्रकार की कथाएँ सुनाते हैं, तो इनके प्रभाव उनके कोमल मस्तिष्क के ऊपर गहरे समय तक पड़ते हैं और वे जीवन के अंदर सम्माननीय और सफल व्यक्ति बन करके पूरे समाज को सुशोभित करते हैं। इन कथाओं का उद्देश्य भी यही है और वैज्ञानिकता, मनोवैज्ञानिकता भी यही है कि जैसा वातावरण बच्चे को बचपन से मिलता है
उसी प्रकार का वह ग्रहण करता है। आपने इस कथा को सुना, मेरी आपसे विनती है कि अपने परिवार में, मित्रों में, घर में छोटे लोगों को जहाँ तक संभव हो सके इस वीडियो को पहुँचाइए, जिससे कि वे लोग भी इस कथा को सुने। आपको किसी और अन्य प्रकार के विषय पर वीडियो चाहिए तो कृपया आप कमेंट करें। आप लोग अपने इतने कीमती समय का महत्वपूर्ण अंश दे करके इस वीडियो को देखा, आपने मेरे वीडियो को देखते हैं, मैं उसका लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ।